बातचीत के लिए बुलाए, लिखित में न्योता दे के बुलाए और फिर धोखे से गिरफ्तार कर ले कि जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बंद करके वो हमारा हौसला तोड़ देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है कि भाई आपका क्या प्लानिंग आप कर रहे हो, क्या आप मोर्चों पे हमला करना चाह रहे हो। तो उन मंत्रियों ने कहा, पंजाब सरकार के मंत्रियों ने, कि भाई आटे में नमक के बराबर भी संभावना नहीं है कि हम मोर्चों पे हमला करेंगे। बिना सेनापति के सेना भी थोड़ा लड़ने में कमजोर हो जाती है। तो जब सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद मोर्चे पे जबरदस्ती लाठीचार्ज। किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जो है जेल से रिहाई के बाद जो है मीडिया से और किसानों से रूबरू हो रहे हैं। बातचीत करेंगे किस तरह से अब किसानों के लिए बता रहे हैं कि फिर से आंदोलन को तेज आप लोग अभिमन्यु जी करने जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है, किस तरह की मीटिंग की जा रही है? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हमें भी लगभग 15 साल हो गए सामाजिक जीवन में, और ना तो हमने कभी देखा था, ना कभी ऐसा सुना था, ना कभी ऐसा पढ़ा था कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए, लिखित में न्योता दे के बुलाए और फिर धोखे से गिरफ्तार कर ले, और नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद हजारों की पुलिस फोर्स लेके मोर्चों को कुचलने का काम करे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये अलोकतांत्रिक भी है, असामाजिक भी है और अनैतिक भी है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों को इसका खामियाजा निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। और हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकारों को ये लगता है कि जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बंद करके वो हमारा हौसला तोड़ देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हमारा हौसला ना तो टूटने वाला, ना हम दबने वाले, ना हम झुकने वाले, ना हम पीछे हटने वाले। हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अपने देश के लिए, अपने देश के किसानों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते हुए ऐसे हमें सैकड़ों बार जेल में जाना पड़ेगा, तो हम दोबारा जेल में जाने को बिल्कुल निश्चित तौर पे हंसते हंसते तैयार हैं। और जहां तक आंदोलन की आगामी रणनीति की बात है, कल हमने सोनीपत की जिले की कोर कमेटी की बैठक करी थी, आज पानीपत जिले की कोर कमेटी की बैठक करी है, और अभी अन्य जिलों की भी कोर कमेटी की बैठक होगी। लेकिन जो एक मोटा मोटा सुझाव आ रहा है सबका, वो सुझाव ये है कि मई के महीने में हरियाणा में 2 से 3 बड़ी बड़ी महापंचायतें करी जाएं। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के भी मन की भावना है, जो पिछले 126 दिनों से आमरण अनशन पे है, कि जब हरियाणा में महापंचायतें करी जाएं तो वो स्वयं भी उन महापंचायतों में मौजूद रहना चाहते हैं, लोगों के वो दर्शन करना चाह रहे हैं। तो मई के महीने में हमारी 2 से 3 बड़ी बड़ी महापंचायतें हरियाणा में होंगी, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे होगी। और ये लड़ाई लंबी है, लड़ाई जीत तक हमारी जारी रहेगी। गेहूं भी कट जाएगी जब तक किसान फ्री हो जाएंगे? बिल्कुल। देखो, अप्रैल का है, सीजन का महीना, अप्रैल का महीना, सब किसान है वो अपना गेहूं कटाई में व्यस्त रहेंगे, फिर तूड़ा बनाने में व्यस्त रहेंगे। तो जब वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मई के महीने में बड़ी महापंचायत करी जाएगी। 4 मई को केंद्र सरकार के साथ हमारी अगली जो मीटिंग है वो प्रस्तावित है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री भाग लेंगे और हमारे दोनों मोर्चे उसके लिए रणनीति बना के उसके विषय में फैसला लेंगे, क्या बात रखनी है, कैसे नहीं रखनी है, वो सारी बातें का हम चर्चा करके फैसला लेंगे। अच्छा अभिमन्यु जी, जिस दिन किसानों को वहां से खदेड़ा गया, टेंट तोड़े गए, सारी चीजें उखाड़ के फेंक दी गई, क्या लगता कि भाई आप लोगों को था इस तरह की उम्मीदें सरकार से कि इस तरह का काम करेगी और किसानों को दूसरे एक तरफ बुला करके दूसरी तरफ ये काम करेगी? हालांकि हर कोई हैरान था, किसान और किसानों से जुड़े हुए लोग थे कि अचंभित थे कि भी इस तरह का काम भी हो सकता है। देखो, मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, बड़े सार्थक तौर पे चर्चा चल रही थी। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमसे मांगा गया था, हमने ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ वो डाटा इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई थी। सरकार के 4-5 सवाल थे उस विषय में। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वो सवाल रखे, वो मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाने में ये दिक्कतें आ सकती हैं। हमने कहा जी हमें तो नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फिर भी आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे और विचार चर्चा करेंगे। इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन करने के बाद, आपस में मंत्रियों का डिस्कशन होने के बाद 4 मई को फिर बैठेंगे। फिर जो थोड़ा बहुत हमें सूचनाएं मिल रही थी कि भाई फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हो रही है, तो बाद में हमारी लीडरशिप ने वहां जो पंजाब सरकार के मंत्री थे उनसे पूछा भी कि भाई आपका क्या प्लानिंग आप कर रहे हो, क्या आप मोर्चों पे हमला करना चाह रहे हो। तो उन मंत्रियों ने कहा, पंजाब सरकार के मंत्रियों ने, कि भाई आटे में नमक के बराबर भी संभावना नहीं है कि हम मोर्चों पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके लिए फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर धोखे से जैसे ही हम उस बिल्डिंग से बाहर निकले, तो वहां से ही पुलिस की टीममेट थी वो, बिल्कुल उन्होंने घेरा डाल लिया था और उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे ही गिरफ्तार कर लिया। कुछ लगभग 1500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों को पटियाला जेल में रखा गया, कुछ को रोपड़ जेल में रखा गया, कुछ को अन्य जेलों में रखा गया। और जब कहते हैं ना भाई, बिना सेनापति के
सेना भी थोड़ा लड़ने में कमजोर हो जाती है। तो जब सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद मोर्चे पे जबरदस्ती लाठीचार्ज करके किसानों को गिरफ्तार कर लिया, सामान था वो चोरी करा दिया, पुलिस की मौजूदगी में ट्रालियां चोरी हुई हैं और बुलडोजरों के माध्यम से, जेसीबी मशीनों के माध्यम से मोर्चे को कुचलने का प्रयास किया गया, कुचला गया। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनको बड़ा नुकसान इस चीज का उठाना पड़ेगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।